हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से मैं पाल बी बसनायक आप सभी दोस्तों का आज के इस बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। जैसे कि हम सब जानते हैं, कियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड है जो दुनिया के 190 देशों और रीजन में पिछले 26 साल से ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं और पूरी दुनिया में लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। और साथ में कियांस इंटरनेशनल एक कैरियर बनाने का ऑप्शन देती है, बिजनेस करने का मौका मिलता है, अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका मिलता है। तो कियांस ना सिर्फ हेल्थ देती है, साथ में वेल्थ कमाने का मौका देती है। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मिलता है वो तो बहुत ही अलग है, यूनिक। क्योंकि कियांस इंटरनेशनल के प्रोडक्ट यूज़ करने से हेल्थ अच्छे बनाइए, बिजनेस करने से वेल्थ बनाइए, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है यहाँ पर, और फिर शानदार लाइफस्टाइल। और इन सब चीज़ों को करने में मदद करने का जो काम करता है आज इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जहां पर हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन अपनी टीम को देते हैं। तो दोस्तों, इस स्पेशल प्रोग्राम में हर रोज शाम को 8 बजे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, और संडे के दिन हम सुबह 11 बजे प्रेजेंट होते हैं। तो आज भी इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है, हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर्स का, हमारे डायमंड लीडर्स का, और साथ में जो भी हमारे आज के गेस्ट हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, मैं आज से 18 साल पहले सन 2003 में कियांस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था। इस समय मैं कियांस के डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ और आईडीनेट सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का मौका मुझे मिला एज ए फाउंडर। और ये बताते हुए खुशी होती है दोस्तों कि इस समय कियांस इंडिया में टॉप 3 लीडर्स और इंटरनेशनली टॉप 100 लीडर्स के बीच में पोजीशंस। इसके अलावा लाखों लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देना। 1000 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग वीडियोस इस टाइम हमारी यूट्यूब चैनल में हैं। 7 फिगर्स ऑफ रुपीज मंथली इनकम, ग्लोबल रॉयल्टीज, 52 फॉरेन ट्रिप अचीवर और लग्जरी लाइफस्टाइल इस सिस्टम की वजह से मिलना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, हैंड टू माउथ लाइफ थी। इस काम को कैसे करना है, क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कोई लिंक नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, ना पैसा था। लेकिन हमने सब कुछ अपने कामयाब लीडर्स से सीखा, कामयाब लोगों को देखा, उनकी बात को सुना, समझा और उस काम को करते चले गए और चीज़ें होती चली गई। लोग पूछते हैं मुझसे आज की डेट में कि सर आपने कैसे किया, तो मेरा सिंपल सा जवाब होता है मेरा, ये तो मुझे भी पता नहीं है कैसे किया, बट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम करते चले गए। लोगों से मिलते रहे। इस बिजनेस को शेयर करते रहे, प्लान दिखाते रहे, डेमो देते रहे, क्लोजिंग करते रहे, फॉलोअप करते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, एजुकेशन देते रहे। तो दोस्तों, इस सफर में जिन्होंने इन बातों को फॉलो किया, आज उनकी भी जिंदगी बदल गई। हमने किया फॉलो और हमारी भी बदल गई। तो मेरा एक ही बात मानना है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी वही होती है, लेकिन फायदा सिर्फ वही लोग उठाते हैं जो शिद्दत के साथ और सिस्टम के साथ खुद भी और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म में शानदार बेनिफिट, लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री की जो शक्ति है उसका फायदा उनको मिलता है। क्योंकि हम सब लोग, ज़्यादातर लोग हमारी इंडस्ट्री में जो जुड़ते हैं दोस्तों,
उन सब का जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं पे आम लोगों से होता है। मैक्सिमम लोग आम लोग हैं जिनके पास में ना पैसे हैं, ना दिमाग है, ना टाइम है, ना जान पहचान है, ना लिंक है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो विलिंग है और जो अपने आप को कैपेबल बनाता है, क्योंकि जिंदगी में जो सपने हैं, जो एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने का यही क्राइटेरिया है। नंबर 1, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है दोस्तों? अपने आप को कैपेबल बनाना, उस लायक बनाना, अपने आप को एम्पावर करना, अपने आप को उस लायक बनाना। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। आपका मन करे, आप गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी चलानी आ जाएगी। आपका मन कर रहा हवाई जहाज चलाने का तो हवाई जहाज चला सकते हो। आप एक कार से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा सकते हो, अगर आपने चाहा और आपने उसको मौके को, अगर आपको मौका मिल गया और उस मौके को आपने यूज किया तो, राइट। तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हम अपनी जिंदगी के पायलट हैं। अगर हमें कोई ढंग का मौका मिल जाए तो हम अपनी जिंदगी में शानदार उड़ान भर सकते हैं। वही काम दोस्तों टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में मुझे मिला, और आज मेरे से लाखों नहीं करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो टियांस इंटरनेशनल बिजनेस से अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहा मैंने, एक ग्लोबल ब्रांड पूरी दुनिया में 26 साल से धूम मचा रहा है। और इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले आपने इसका वीडियो देखा होगा। एक शॉर्ट वीडियो था, एक शॉर्ट आपको टियांस के हेडक्वार्टर का विजिट कराया गया। लगभग 10,000 करोड़ रुपया जिसके ऊपर खर्च किए गए हों, इतना शानदार हेडक्वार्टर, उसको आपको देखने का मौका मिल रहा था अभी ऑनलाइन। और सौभाग्य से मुझे तो 10 से ज्यादा बार मैं हेडक्वार्टर में जा चुका हूं। कईयों बारी ऐसा भी हुआ है, एक हफ्ता हम रुके हैं, 10 दिन रुके हैं हेडक्वार्टर में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के साथ में बिजनेस करने का मौका एज ए बिजनेस पार्टनर। आपका कोई बॉस नहीं है यहाँ पर, यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। आप डिसाइड करेंगे जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में कैसे अचीवमेंट लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है। कोई और नहीं है दुनिया में जो आपके लिए डिसीजन लेगा या आपके लिए डिसाइड करेगा। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। ना आपका अपलाइन ना आपका डाउनलाइन, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने लोग हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले, सपोर्ट करने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले, एजुकेट करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली काम आपको ही करना है। और काम इतना आसान है और करते ही आसान हो जाएगा। बस फर्क ये है, काम तो बहुत आसान है लेकिन करने के बाद आसान है, और बिना किए तो छोटा सा काम भी मुश्किल होता है। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, ये मिलियंस डॉलर्स की जो ये एक शानदार इवेंट है, जिससे कि आप अपने दिमाग को इतना शानदार बना सकते हो। तो उसी सिलसिले में आज का जो टॉपिक है कि प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करें, लोगों से हम बातें कैसे करें, लोगों से बातें करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आपने देखा, हमने आप सबसे शेयर किया था कि ये हमें, यू बिल्ड पीपल, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड अ बिजनेस। ये है इस बिजनेस की पावर। और जो चैलेंज है हमारी जिंदगी में, वो चैलेंज है दोस्तों कंफर्ट जोन से। तो हमें कंफर्ट जोन से अपने आप को सक्सेस जोन की तरफ ले जाना है। इसके बारे में हमने आपको इसके अलग अलग पड़ाव के बारे में उस दिन ट्रेनिंग दी थी। और इसकी बकायदा वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो हमारा है, पाल भी बसना है टियांस आईडी नेट सिस्टम, उस चैनल में है कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर सक्सेस जोन में पहुंच सकते हैं। फिर हमने आपको अलग ट्रेनिंग दी थी कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो जो एनर्जी है ना, वो बड़े ड्रीम्स में होती है। छोटे मोटे सपनों को तो कुछ भी करके पूरा कर सकते हो आप। छोटी मोटी ख्वाहिशें तो कैसे भी कुछ भी काम कर लो, छोटे मोटे काम कर लो, तब भी पूरे हो जाएंगे। जरूरत है तो किसी की भी पूरी हो सकती है। धरती में कितने प्राणी हैं जो कुछ नहीं करते हैं तब भी वो भूखे नहीं मरते हैं, राइट। तो बात वो नहीं है जिंदा रहना है, बात है कि जिंदगी जीनी है। तो जिंदगी कैसे जीनी है, उसके लिए आपके पास सपने होने चाहिए। क्योंकि जो ताकत है, जो शक्ति है, वो सपनों में है। इसके बारे में भी हमने आपको बड़ी डिटेल में स्पेशल क्लास लगाई थी, स्पेशल टीचिंग्स की थी। और अगर आपने मिस की
या अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक बार दोबारा यूट्यूब चैनल में जाइए, बिल्कुल एक शांत जगह में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर इन बातों को सुनिए और 100% विश्वास कीजिए। जो जादू है, जो मैजिक है, जो चमत्कार शुरू होता है दोस्तों, वो विश्वास से होता है। या तो विश्वास करो मत, और करो तो 100% करो। जजमेंट करना नहीं है कि हम जजमेंट कर रहे हैं जी, हम बहुत शाणे हैं, समझदार हैं। जजमेंट तब करना है या तो आप ऑलरेडी अरबों खरबोपति हैं, बहुत सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल जजमेंट करिए। अदरवाइज आपको सबमिशन में आना है, बिलीफ का लेवल 100% करना है कि जो कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग इस इंडस्ट्री में आपको जो बातें बता रहे हैं वो कोई नई बातें नहीं है। ये बातें ऐसी भी नहीं है, इन बातों को हमने पैदा किया है। हमने ये बातें उन लोगों से ली है जो इस इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। तो द पावर ऑफ ड्रीम इतनी जबरदस्त है। कितनी जबरदस्त है, क्यों जरूरी है? नंबर 1 कारण है। अगर कारण नहीं होगा, वाई नहीं होगा, तो हाउ के बारे में सोचेंगे भी नहीं हम। और हाउ का मतलब होता है कैसे करना, उसके लिए लीड जनरेट करनी पड़ेंगी हमको। लीड जनरेट करने के लिए किस किस तरीके के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं, इसके ऊपर भी हमने स्टडी किया था। पोजर से लेकर एमेच्योर से लेकर प्रोफेशनल तक कैसे पहुंचता है इंसान, उसके बारे में हमने बात की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आप को प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनाएंगे। उसके लिए गुड लक है, बेस्ट विशेस हैं। फिर हमने अल्टीमेटली बात की थी दोस्तों, लीड को जनरेट करना है, प्रोस्पेक्ट को हमें तैयार करना है। तो उन प्रोस्पेक्ट को तैयार करने के लिए, प्रोस्पेक्ट को जनरेट करने के लिए किस तरीके से हमें उसके ऊपर काम करना होगा, इसके ऊपर आपको लिस्ट के ऊपर बात की थी हमने कि लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट है, और एबंडेंस ऑफ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट की भरमार जबरदस्त कैसे हो सकती है, इसके बारे में हमने पिछले कल डिस्कस किया था और काफी डिटेल में डिस्कस हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको सुना होगा, समझा होगा और 100% उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि सुनने से और समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आपने एक्शन नहीं लिया। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा अगर आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, वो समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोग सुनते भी हैं लेकिन समझते नहीं है, तो करना तो दूर की बात है। कुछ लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो करते नहीं है। तो आपको दोस्तों कैटेगरी में आना पड़ेगा। पहले सुनना पड़ेगा, जब सुनेंगे तो समझ आएगी, और जब समझ आएगी तभी हम करेंगे। नहीं तो दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं है। जो बोलते ना, लाखों करोड़ों में एक आध आदमी होता है जिसकी कहते किसी करोड़पति की बेटी से शादी हो जाए, सारा माल आपके पास आ जाए, या बेटे से शादी हो जाए, है ना, या कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, या कोई करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कोई लॉटरी लग जाए। ये करोड़ों में एक आधे आदमी के साथ होता है। बाकी 99.9% लोगों को तो एक्शन लेना पड़ता है। जैसा एक्शन आज तक लिया उसी के हिसाब से अभी तक हमारे को मिल रहा है, और आज जो एक्शन लेंगे उसी के हिसाब से आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें मिलेगा। तो कल जो बात की थी कि हमें ज्योतिषी नहीं बनना है, प्री जज नहीं करना है, पहले अपना डाटा बैंक तैयार कीजिए। और डाटा बैंक क्या करता है, वो स्टैगरिंग करता है। वो कहीं ना कहीं पे एक नाम याद आता है, उसके साथ में उसके आसपास के लोग याद आते हैं, कौन कौन है। लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आपके आसपास में इतने लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। उनके माध्यम से हम कैसे बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं कि हमारी लिस्ट में सैकड़ों नहीं, 1000 में क्वांटिटी जा सकती है। इसके ऊपर हमने कल बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और आप जिसको जानते हो, आपके घर वाले जिसको जानते हैं, है ना। इसके बाद आपके हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पे लिंक हैं, आपने कहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ बचपन से गुजारी है। इसके बाद बात की इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क लोकली, थिंक ग्लोबली। आप वर्क लोकली कर रहे हैं लेकिन आपको थिंक ग्लोबली करना पड़ेगा। फिर आपको बताया था कि आपको अलग अलग कैटेगरी में लोगों को डालना है। एक सिंपल डाटा बनाइए, लिस्ट बनाइए, और फिर वहां से निकालिए, सिलेक्शन कीजिए कौन कौन से, कौन क्लोज रिलेशन में है, कौन फैमिली मेंबर हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट पहले आपको पिच करना है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपको बिजनेस पिच करना है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, है ना। कैसे हमने लोगों को अप्रोच करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, इनडायरेक्ट कैसे अप्रोच करना है, और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आज का जो समय है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है
नंबर 3 रूल, पहला था ड्रीम्स, दूसरा था लीड्स, लिस्ट बिल्डिंग। पहली ड्रीम बिल्डिंग, देन लिस्ट बिल्डिंग, और ये जो डाटा तैयार हो गया है, अब हम इनको कैसे कांटेक्ट करें और कैसे इनको अपने साथ में इनवाइट करें और ये बिजनेस उनको दिखाएं, अपने साथ जोड़ें, उनको ट्रेंड करें। और जब डुप्लीकेशन होगा इस बिजनेस का, एक माहौल के अंदर, एक सिस्टम के अंदर, एक हार्मनी के साथ में, देन सी द मैजिक। क्योंकि ग्रोथ के लिए दोस्तों यूनिटी, हार्मनी, देन प्रॉस्पेरिटी। नंबर 1 यूनिटी होनी चाहिए। अगर जिंदगी में काम करना है, कामयाब होना है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूनिटी में हो तो आपके और आपकी टीम के कामयाब होने के पक्के चांसेस हैं। नंबर 2 हार्मनी। हार्मनी मतलब माहौल शानदार, अच्छा माहौल, देन कम्स प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और आप देख रहे होंगे कि जब हम इनवाइट करते हैं लोगों को तो याद रखना है, तीसरा काम क्या है, इनवाइट करना। मतलब या तो हम उसके पास जा रहे होंगे या हम उसको बुला रहे होंगे, राइट। जो हम उसको कांटेक्ट करते हैं तो हम या तो इनवाइट करते हैं या हम उनके पास जाते हैं, दो में से एक बात होती है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है दोस्तों, वो है हमको जो है फोन को यूज करना है। जब आप फोन के साथ बात करते हैं तो बात कुछ और होती है। अगर आप फेस टू फेस होते हैं तो फेस टू फेस किसी को इनवाइट करने में एक चैलेंज आता है कि सामने वाला आपके साथ बहुत सारी बातें कर सकता है, बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। एंड होता क्या है दोस्तों, क्योंकि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना 2 मिनट में नहीं दे सकते हैं। जो आधा घंटा की इंफॉर्मेशन है, आधा घंटा की इंफॉर्मेशन 2-3 मिनट में, 5 मिनट में नहीं दी जा सकती है। तो कोई आदमी सामने होगा, कुछ पूछेगा, आप बताओगे, आधा कच्चा बताओगे, तो उस आदमी के हाथ से ही अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और उसको लग सकता है काश आपने मेरे को तसल्ली से समझाई होती। कईयों लोग हैं दोस्तों, हमें मिलते हैं, मेरे को किसी ने बताया था, समझाया था, मैंने सोचा ऐसे ही यार मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, उसने जल्दी जल्दी समझाया था, और यार काश मुझे तब समझ आया होता, काश मैं क्यांस में कहाँ होता पता नहीं। इसलिए दोस्तों किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो कभी फेस टू फेस इन्विटेशन ना करके क्या होना चाहिए, इन्विटेशन करके सबसे बेस्ट तरीका है फोन से इन्वाइट कीजिए। और जब आप फोन से इन्वाइट करते हैं दोस्तों, तो फिर लोग पूछते हैं आपसे, क्वेरीज करते हैं, तो उस टाइम में आप बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम मिलेंगे तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और भी प्रोफेशनल तरीके से टेबल में बैठ के बात करेंगे, राइट। या तो टेबल में बैठ के बात करेंगे, लेकिन जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे टाइम में क्या करेंगे, ऐसे टाइम में हम उनको जूम मीटिंग में लाएंगे। हम बोलेंगे आप हमारी मीटिंग में आए, उस मीटिंग में आपको डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी, आप पूरी तरीके से समझ लेना। जब आपको समझ आएगा फिर काम करेंगे, पहले समझ लो। वही वाली बात है ना, सुनेंगे, समझेंगे, तभी करेंगे। अगर आपने 2 मिनट में समझाने की कोशिश की तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पता है कि मैं इसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, मुझे इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है इस आदमी को, इस जेंट्स को, लेडीज, कोई भी हो सकते हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इधर उधर की बातें नहीं हाँकनी है। बिकॉज अभी समझिएगा किस लिए, क्योंकि जितना कम टाइम में इनवाइट करेंगे, कम बातें होंगी, जितनी कम बातें होंगी उतना वो इफेक्टिव होगा। एंड आपको चेक करना चाहिए, आप डिक्शनरी में जाइए और पता कीजिए इनविटेशन का मतलब क्या होता है। आप समझिए कि इनविटेशन का मतलब इनवाइटिंग समवन, किसी को इनवाइट कर रहे हैं आप। इनविटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है कि इनविटेशन के टाइम में आप फोन पे प्रेजेंटेशन देने लग गए, तो गड़बड़ हो गया आपका। जब घर में कोई शादी होती है, किसी को इनवाइट करते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन देते हैं या इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन देते हैं। तो सेम चीज, आप इनविटेशन दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है, जब आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, जब आप लोगों को बुलाते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उसको कच्चा पक्का जब समझ आता है तो उसको गलत मीनिंग आ सकता है, गलत तरीके से ले सकता है। समझाना समझना कुछ और था, समझ कुछ और गया, तो हो गया काम खराब। तो इसीलिए टेलिंग द कंपनी नेम, कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए, बिजनेस प्लान वगैरह नहीं बतानी चाहिए।
टोटली नॉट रिकमेंडेड, नहीं बताना चाहिए जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं। तो आपकी आपकी कंपनी का नाम सुनते ही वो सोचा, प्री एज्यूम कर ले किसी ने उसको कच्चा पक्का बताया हो और वो सोचा अच्छा अच्छा ये वही है, उसने समझा ही नहीं था वही है, सोच के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी से निकल गई। या उसने प्रोडक्ट के बारे में बात की हो, या उसने मार्केटिंग प्लान के बारे में बात की हो, तो आप समझ गए होंगे कि जो लोगों ने थोड़ा बहुत भी गलती से सुना है वो आदमी को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाना था, लेकिन वही गलती आपने भी कर दी। इसलिए डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ्स व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। लोगों को बुलाने से पहले, बुलाते टाइम में इन बातों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एक एक बात मैं बता दूं आपको, मिलियन डॉलर की है, ये करोड़ों रुपए की बातें हैं। इन बातों को अगर गांठ बांध लिया आपने और आपकी टीम ने, आप लोगों की ग्रोथ कहां जा सकती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। एंड नंबर 3 क्या टिप है, जब आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो किस बात का ध्यान रखना है? बी एक्साइटेड, आपको एक्साइटेड रहना है। क्यों? क्योंकि तभी तो आप जुड़े हो ना। आपने देखा अपना फ्यूचर, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिंदगी बदलने के लिए आप आए हैं, तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमेशा। मेंटेन क्यूरियोसिटी, और ये क्यूरियोसिटी मेंटेन होनी चाहिए, उत्सुकता मेंटेन रहनी चाहिए। एंड टॉक विद कन्विक्शन, और जो विश्वास का जो लेवल है, बात करने का जो तरीका है ना, उसमें दम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक तरीका बताया गया है, बेस्ट तरीका दोस्तों आपके लिए, टॉक व्हाइल इनवाइटिंग, राइट? वॉक एंड टॉक व्हाइल इनवाइटिंग। जब आप किसी को बुलाते हो, इनविटेशन देते हो, ये बहुत बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर आप कहीं बैठ के या लेट के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप हमेशा थोड़ा चलिए। चलने से क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, हमारा वॉइस बढ़िया हो जाता है, हमारे वॉइस में डलनेस नहीं रहती है, एनर्जेटिक होते हैं। और आप स्माइलिंग के साथ में, हंसते हुए, स्माइलिंग के साथ, कोई नहीं देख रहा है आपको, लेकिन आप जब फोन करते हो, यू मस्ट कीप स्माइलिंग, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, और एनर्जी के साथ में, नेचुरल तरीके से, बट एनर्जी होगी उसके अंदर, बिकॉज आप बैठे हुए नहीं है, डल नहीं है। डोंट लाई डाउन, लेट के कभी भी फोन कॉल नहीं करना, इनविटेशन नहीं करना है। और आपकी जो इनविटेशन में एक्साइटमेंट होनी चाहिए जब आप इनवाइट करते हैं, तो जब वो एक्साइटमेंट, एनर्जी नजर आती है, तो सामने वाले को लगता है यस समथिंग इज देयर, कुछ इसके हाथ में लग गया है। व्हेन द पर्सन ऑन द अदर साइड फील्स यू हैव गॉट समथिंग, है ना, जब सामने वाले को लगता है भाई साहब इसको कोई ना कोई चीज ऐसी मिल गई है, बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहा है, बड़ी एनर्जी नजर आ रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, वो आपसे मिलना चाहेगा। वो इसीलिए मिलना चाहेगा, उसने आपकी एनर्जी को फील किया है। आपने ना प्रोडक्ट बताया, ना कंपनी बताई, ना प्लान बताया, कुछ नहीं बताया है, बट जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया चीजों को, फोन की बात की, उसमें एक एनर्जी थी। किस तरीके से बात करनी है अभी आगे बताएंगे हम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, मैंने कहा, और उसके ऊपर एक्शन लेना है। एंड इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखते हैं ना, तो माहौल बन जाता है, सामने वालों को लगता है कुछ है। और ये अगर आपने कर लिया, तो ये मान के चलना आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आएगा ही आएगा। जब हम कई बार पर्सनल मिलने जाते हैं या बुलाते हैं किसी थर्ड पार्टी जगह में, यही फार्मूला काम करता है। आपने बोला फलानी जगह पर शाम को मिलेंगे, बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं क्या क्या बोलना है, उसके ऊपर भी हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। बट एक चीज जरूरी है, आपको बात समझ आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बताया भी नहीं है, और उसको कैसे लग गया कि कुछ जबरदस्त है आपके पास में? वो इसलिए लगा क्योंकि आपका एनर्जी का लेवल, बात करने में एनर्जी में पावर थी, और उसकी वजह थी दोस्तों, एक तो आप जुड़ गए हो वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ में, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में, और दूसरी बात ये थी आप थोड़ा सा चलते हुए बात कर रहे थे, आप बैठ के लेट के नहीं कर रहे थे। एंड जो मर्जी आप बोलें, जब भी बोलोगे आप, जब बुलाना है किसी को, तो कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन मतलब विश्वास का लेवल लबालब होना चाहिए। और अगर आपका ये विश्वास, आपने अगर बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, तो आपका काम आधा हो चुका है।
आपने अपना काम कर डाला, हाफ वर्क इज डन। और अगर प्रोस्पेक्ट को लगता है, उसको फील होता है कि यार अभी तो आप ही आधे कच्चे पक्के लग रहे हो, अभी आप ही सीरियस नहीं लग रहे हो, आप ही सीरियस नहीं हो, आपको ही डाउट सा लग रहा है, अभी तो आपका कन्विक्शन नहीं नजर आ रहा उस आदमी को, तो वो आपसे मिलने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना वो आपकी सुनेगा कि आप क्या देने वाले थे, क्या बताने वाले थे। आप समझ गए होंगे कि अगर आपके बताने के तरीके में दम ही नहीं है तो सामने वाला समझ जाएगा कुछ नहीं है, वैसे ही है कुछ, किसी ने कुछ ना कुछ पेड़ दिया होगा इसको, ठीक है ना। अब मेरे को समझा रहा है क्यों, क्योंकि आपके वो जो शब्द है, जो यहाँ इतनी ट्रेनिंग कर चुके हैं हम पिछले 1.25 साल में, तो ऑनलाइन में मैं तो फिजिकली करता था, जगह जगह जाता था पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ना जाने कितने हजारों प्रोग्राम किए हमने, हजारों मीटिंगें किए हैं, ट्रेनिंग्स किए। बट पिछले 1.25 साल में तो मैंने जूम मीटिंग में महसूस किया, घर में बैठकर, घर के ऑफिस से मैं पूरी दुनिया को एड्रेस कर सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अब मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ और मैं दे सकता हूँ, और हम सब लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट समझ आ गया। जब हम किसी को कांटेक्ट करेंगे, जब हम किसी को इनवाइट करेंगे, तो हमको जो है अपना एक्साइटमेंट बनाना है, एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखना है, मतलब बताना नहीं है, एंड टॉक विद कन्विक्शन। आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब है नंबर पॉइंट 4, टिप नंबर 4, किस डोंट किल। किसका फुल फॉर्म क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। डोंट किल, किल मतलब कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। जितना शॉर्ट है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस, जितना लंबा कर दिया आपने तो किल हो गया। कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, जितना लंबा करोगे समझ लो किल हो गया प्रोग्राम। तो क्या करना चाहिए हमें? किस करना चाहिए या किल करना चाहिए? अगर आप लंबी बातें करोगे किल हो जाएगा, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। अगर आपने शॉर्ट किया तो आपका काम होगा। योर, जो आपका इनविटेशन कॉल है दोस्तों, उसका एक टाइम दिया गया है, एक टाइम लिमिट दिया गया है, 3 मिनट के अंदर होना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट, 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये 3 से जो 5 मिनट लगते हैं उसमें हमको करना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ आ गई, इन 3 से 5 मिनट में करना क्या है, तो ये समझ के चलिए कि बड़ा पार हो गया। आप देखिए, यू कैन यूज FORM, फॉर्म। F मतलब फैमिली, O मतलब ऑक्यूपेशन, R मतलब रिक्रिएशन, M मतलब मैसेज क्या देना चाहते हैं आप। ये जब 4 चीजें हैं, इसके ऊपर ही आपको बात करनी है स्टार्टिंग में, ताकि जो बर्फ है ना, बर्फ पिघले। जो आपकी जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ में एक बॉन्डिंग बननी चाहिए, एक अच्छा लगना चाहिए। और अच्छा कैसे लगेगा? जब आप उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। अब किस तरीके से चलेगा ये कार्रवाई, आप ध्यान से सुनिए। आप शुरू कर सकते हैं, जो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर हम टेलीफोनिकली किसी से बात कर रहे हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं? सपोज करो मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है सचिन, राइट। अब मैं सचिन को कैसे बोल सकता हूं? हे सचिन, हाउ आर यू, हाउ आर यू बडी, है ना। हेलो सचिन, कैसे हैं आप, और कैसी चल रही है लाइफ। उसके बाद आपको रुकना है और सचिन को बोलने देना है। वो बोलेगा ठीक हूं, बीमार हूं, कोरोना में हूं, ये हूं, वो हूं, कुछ तो बोलेगा। सुनना है, नॉन स्टॉप नहीं चलना है। आपने ये बात की, आपने क्या पूछा उससे, कैसे हो आप, राइट। इसके बाद आपको F यूज करना है कि अंकल कैसे हैं, आंटी कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं, बहन जी कैसी हैं। और फिर दोबारा इंतजार करना है, सचिन बताएगा सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, ऑल राइट, मस्त चल रहा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। देन किसके बात आ गई दोस्तों? आप देखिए RM, O देखिए, O उस पर चलते हैं पहले। अब क्या है इसके ऊपर? कैसी चल रही है नौकरी, जॉब कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है? किसी का बिजनेस है तो काम कैसा चल रहा है? नौकरी है तो
और नौकरी कैसी चल रही है, बिजनेस आपकी जॉब कैसी चल रही है? अरे बढ़िया पैसे कमा रहे होंगे आजकल तो, अभी तो बढ़िया पैसे कमा रहे होंगे अभी तक तो, अभी तो सही बात है। और फिर इंतजार करिए, उसको बोलने दीजिए। और एक बात याद रखना है, ऑलवेज एप्रिशिएट प्रोस्पेक्ट्स प्रोफेशन। अपने प्रोस्पेक्ट के प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करनी है, उसके काम को नीचा नहीं दिखाना है, छोटा नहीं कराना है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। वहीं कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करोगे उसके प्रोफेशन के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। जरूरत पड़ गई तो उल्टा पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव बोलना ही नहीं है। और उसको बोलने दीजिए वो क्या बोलता है आपको, कैसी चल रही है नौकरी, कैसा चल रहा है काम धंधा बिजनेस। और दोस्तों ये जानकर आप हैरान होंगे कि ज्यादातर जो प्रोस्पेक्ट हैं वो एक ही बात कहेंगे कि नहीं यार कोई बढ़िया इनकम नहीं चल रही है, कुछ ज्यादा इनकम नहीं है, बस ठीक है गुजारा हो रहा है, ऐसे कहेंगे। ज्यादातर लोग यही कहेंगे, 99% लोगों के पास यही चीज है। सच बात ही यही है, झूठ ही नहीं है। अब बात आती है दोस्तों, अब आप यहां पर आपको अपने आप को रिलेट करना है। आपने रिलेट करना है, ऐसे ही मेरे साथ भी चल रहा था मेरे भाई, परंतु अभी मुझे एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट मेरे हाथ में लगा है। क्या बोला आपने? मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, काम चल नहीं रहा था, नौकरी ठीक से चल नहीं रही थी, नौकरी से कोई पैसा बन नहीं रहा था, या धंधे से कोई काम धंधे से पैसे में जो दिक्कत चल रही थी, तो मैं भी परेशान था, चल रहा था। बट अभी मुझे एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, एक शानदार प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट वर्ड याद रखिए, प्रोजेक्ट वर्ड बहुत शानदार वर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल क्रंच है ना, अब ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है, कहते हैं ना, जिसको बोलते हैं आप लोग फ्री बर्ड, है ना, आजाद पंछी होने वाला हूं मैं बहुत जल्दी आजादी मिलने वाली है मेरे को बॉस से, बहुत जल्दी मैं इन झंझटों से फ्री होने वाला हूं। उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए दोस्तों, उसके अंदर एनर्जी, शक्ति, पावर होनी चाहिए। अगर उसमें एनर्जी होगी तो ही चीजें जाएंगी। ये नहीं है आर्टिफिशियल होना है, यू मस्ट बी नेचुरल। नेचुरल होना बहुत जरूरी है। और फिर देखिए आपका प्रोस्पेक्ट जरूर पूछेगा आपसे, अरे आपको क्या मिल गया, क्या है, क्या कर रहे हो? अब यहां पे यूज करना है आपने R&M, रिक्वेशन एंड मैसेज। जैसे कि आप जानते हो मैं अभी नौकरी कर रहा था, या मैं अभी धंधा चला रहा था, मैं इस किसी का काम था मेरा, परंतु यार मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं था, गुजारा हो नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तो मैं ढूंढ रहा था कुछ और अलग से इनकम मिले, कुछ अलग ढूंढ रहा था ऑप्शन। और अचानक मेरे हाथ में ये प्रोजेक्ट आ गया है। और अगर जरूरत पड़े तो गिव वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन of your opportunity if really needed, otherwise no need, keep curiosity। आप समझ गए होंगे, आपने तब बताना है। ये बड़ा मुश्किल काम है, हम बता ही देते इस डर में कहीं बंदा हाथ से निकल ना जाए। आपको अपना दिल बड़ा करना है, दिमाग अपना हौसला बढ़ाना है। जब आप किसी को छोड़ने का हिम्मत रखते हो ना, उसकी गेम तब शुरू होती है आपकी जिंदगी की। जब आप डरते हो ना, डर के कुछ नहीं हो सकता जीवन में। छोड़ देता ना, कोई बात नहीं, मेरे को तो सिस्टम को फॉलो करना है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। फिर देखिए आप सिस्टम के लिए कितने पावरफुल हो जाते हैं। हम छोटी सी, नहीं कहीं ऐसा ना हो ये बुरा मान जाए, हो सकता है ना आए, नहीं आया तो मैं बोलता हूं उसको कच्चा पक्का बता दिया, फिर भी नहीं आया तो तब भी तो हम खुश रहेंगे ना, तब भी तो हम गुजारा करेंगे ना। इसीलिए तो दोस्तों आपने बता दिया उसको कि ये स्थिति है भाई साहब, कि हम सेटिस्फाइड नहीं थे जॉब से, काम धाम ठीक ठाक चल नहीं रहा था, और मैं कुछ चाह रहा था कि अलग से ऑप्शन, और इस दौरान में मुझे एक ये प्रोजेक्ट हाथ में आ गया है। अब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं
आप उसको दोस्त को जिसका नाम सचिन था, क्या सोल्यूशन दिया मैंने, या आप दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप ऑफर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, सचिन अब हाउ अबाउट हैविंग अ लुक एट द प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट को देखने का मौका मिले, अगर मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट दिखाऊं और ये प्रोजेक्ट आपको सूट किया, तो क्या आप देखना चाहेंगे? तो देखना तो पड़ेगा, बिना दिखे कैसे पता चलेगा उसको। आपने क्या बोला, अगर आप प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, और ये अगर आपको कहानी समझ आ गई तो आप और मैं मिलकर जबरदस्त काम किया जा सकता है। वो पूछेगा क्या है, कैसा है, नहीं बताना है, मिलके बताएंगे, या फिर जूम मीटिंग में आ जा, वहां पे हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, वो इसको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। तो दिन भर में मल्टीपल मीटिंग हो रही है अलग अलग लीडर की। अगर आप अपने अपलाइन में एलओएस में पता कीजिए कौन आदमी, कौन लीडर आपकी टीम में मीटिंग्स कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन को अटेंड कराइए। अदरवाइज पाल भी बसना है तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है, इसमें अनगिनत, अगर मैं ये बोलूं कि सैकड़ों ओपीपी हैं, जो भी आप ओपीपी देखें, 15 मिनट की ओपीपी है, आधा घंटा की ओपीपी है, 1 घंटे की ओपीपी है, जो पसंद हो उसको दिखा दो, या देख लो पहले फिर उनको दिखा लो, आपका काम हो गया। क्लोजिंग करनी है, किसी भी सीनियर को आप हाथ में ले सकते हैं शुरू में, राइट। तो दोस्तों, अब हमने सचिन भाई को ये बात बता दी, तो कैसे अप्रोच किया सचिन को, आप समझ गए। FORM, याद रखना, ये टेक्नोलॉजी है। आपने फैमिली के बारे में बात करनी है, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है, और पैसे बढ़िया कमा रहे हो, मौज ले रहे हो, रिक्वेशन, और कहाँ जा रहे हो घूमने इस साल गर्मियों में, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, शिमला जा रही हो, या घर में ही मिला बताओगे, राइट। मतलब पूछना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, आप बोल सकते हैं। और आपकी गर्मी की छुट्टियां कहाँ मनाने जा रहे हो, अरे कहाँ जाएंगे गर्मी की छुट्टियां, भाई साहब हालात ठीक नहीं है, माहौल खराब है, पैसे नहीं है, दिक्कतें हैं, टेंशन है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, घूमना फिरना मौज मस्ती कौन सी। अच्छा, कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, गाड़ी, समझ गए, रिक्वेशन, गाड़ी, और आपके शौक कौन से हैं, किस तरह के शौक रखते हो आजकल, काहे के शौक, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आप समझ गए। सामने वाले का दुखती रग पे आपने हाथ रखा, और फिर आपने उसको मैसेज दे दिया, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तेरी तरह थे, फील, फेल्ट, फाउंड, 3F फार्मूला यूज किया आपने, फील, फेल्ट, फाउंड, जिसके ऊपर पूरी क्लास दी जा चुकी है पहले भी, जब भी मौका मिलेगा फ्यूचर में भी देंगे। अदरवाइज अपने सीनियर से पूछिए ये FFF क्या था, ये 3F क्या थे, ये फील, फेल्ट, फाउंड, पाल जी बता रहे हैं ये क्या चीज थे दोस्तों, वो आपके सीनियर को समझा देंगे। तो दोस्तों पता लग गया, हमने लोगों को अप्रोच करना है, जो बर्फ है उसको पिघलाना है, आइस को कैसे मेल्ट करना है, वो तरीका बता दिया आपको। और फिर क्या काम करना हमको, 5वीं टिप्स, ऑलवेज गिव टाइम, हमेशा टाइम देना है, चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट, आपने चॉइस देनी है प्रोस्पेक्ट को, राइट, कि आफ्टर हैविंग, जब ये बातचीत हो रही है ना आपकी, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा 2 चॉइस देना, एक मत देना बस, हमेशा याद रखना, जब भी चॉइस देनी है तो 2 देनी है, राइट। तो उस समय में 2 में से 1 चॉइस, अगर आपने एक ही ऑप्शन दिया तो हो सकता है एक में मना कर दे और चैप्टर क्लोज, लेकिन जब आप एक की जगह लोगों को 2 ऑप्शन देते हैं तो किसी ना किसी एक ऑप्शन को वो ओके करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बातें हैं कि जब हम 2 ऑप्शन देते हैं तो वो एक को तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। आपने बोला संडे की शाम को मिलें, संडे की शाम को बात करें, या संडे की शाम को मीटिंग करें, या संडे का आपने बात किया शाम का, या आपने बोला मंडे की शाम को, या आपने बोला मंडे की शाम को या ट्यूसडे की, मतलब आपने 2 ऑप्शन दे दिए। जैसे संडे को हमारी मीटिंग होती है 11 बजे, ओपीपी होती है, गेस्ट के लिए शानदार प्रोग्राम है ये, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन हम करते हैं ओपीपी, जो बड़ी तरीके से होती है, ओपीपी, मेगा ओपीपी हम करते हैं हर संडे को। तो इस संडे वाले ओपीपी को आप इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं,
या तो संडे को आना, नहीं तो आपके लीडर या आपने जो भी मीटिंग करनी है पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो आप। मंडे को करो, ट्यूसडे को करो, आप बोल सकते हो या तो संडे को 11 बजे या फिर ट्यूसडे को दिन में 12 बजे, ऐसे करके 2 चॉइस देनी है। तो आप समझ गए होंगे कि कभी भी चॉइस एक नहीं देनी है, चॉइस 2 देनी है, जिसमें आ जाए काम हो जाएगा। अब चलते हैं छठवां, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक स्टेप मैंने बोला मिलियंस डॉलर, ये $1 मिलियन कमा के देंगे, क्योंकि यही डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में करेंगे। अगर ये बात आपको समझ आ गई तब, राइट। नेक्स्ट है इनवाइट द प्रोस्पेक्ट। 24 से 48 घंटा पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन। एक एक चीज के पीछे साइंस है दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूवन है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आज $200 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर कर रही है एक साल में। और इस इंडस्ट्री में जो मेजर कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, मेजर टीमें बिजनेस कर रही हैं, जिनका बड़ा वॉल्यूम है, उसकी वजह है डुप्लीकेशन। बिना डुप्लीकेशन के आप करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का सेल नहीं कर सकते हैं। आप पूरे देश के अंदर डुप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हो बिजनेस को, सिर्फ अपने अकेले के दम पे नहीं कर सकते हैं। तो ये सीखेंगे तो ये आप सिखाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, आपको जो भी कॉल है 24 से 48 घंटा पहले देनी है आपको, राइट। क्यों देनी है? इफ यू इनवाइट हिम 5 से 7 दिन पहले, अगर आपने उसको प्रेजेंटेशन दे दी, आपने उसको बता दिया कि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन इतनी तारीख को है, फिर भी आपको उसको कॉल करना है एक दिन पहले या उसी दिन, क्योंकि आपको कंफर्म करना है वो प्रेजेंटेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मिलने आ रहा है नहीं। जब फिजिकली मीटिंग की बात होगी तो मिलने की बात होगी, या वो जूम मीटिंग में आ रहा है तो जूम मीटिंग के टाइम की बात होगी। तो आपने अगर एक हफ्ते पहले भी किसी को बोल दिया है, तब भी आपको याद रखना है 24 से 48 घंटे, राइट। जिस दिन प्रेजेंटेशन है उस दिन भी हो सकता है ये वाली बात, उस दिन भी आपको उसको बात करनी है, उसको कॉल करनी है, राइट। एंड और हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगे कि आपको आपको उसकी जरूरत है, राइट। अगर आपने वो पोस्चर तैयार नहीं किया जो अभी मैं बताने वाला हूं, अगर उस पोस्चर में नहीं रहेंगे आप, तो आपके प्रोस्पेक्ट को ये लग सकता है कि आपको उसकी जरूरत है, राइट। तो अगर इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन, गिव अ कॉल 24 से 48 घंटा पहले। बार बार फोन नहीं करना है, बार बार याद नहीं दिलाना है उस आदमी को, याद नहीं दिलाना है बार 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 बार। क्यों? वो समझ जाएगा कि आपको उसकी जरूरत है। बार बार नहीं करना कॉल, आप 5-7 दिन पहले कर दिया, आपको 24 से 48 घंटे पहले, राइट। अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेंटेन योर पोस्चर, स्पेशल एक टाइटल है कि आपको अपना पोस्चर का मतलब होता है दोस्तों, आपको ये महसूस कराना है कि भाई अगर तुम नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया लुट जाएगी हमारी, या हम काम ही खत्म कर देंगे, हमारा काम ही नहीं होगा। आप समझ गए? जब किसी के बिना काम नहीं चलता है उस टाइम में आदमी अलग टाइप से पेश आता है, लेकिन जब उसको ये पता होता है दुनिया 135 करोड़ लोगों का देश है, नो प्रॉब्लम, तो आपका पोस्चर अलग होता है, राइट। लोगों की कमी नहीं है, आपका ये पोस्चर होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है जब आप इन्विटेशन देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसके पीछे पड़े हैं, आपको बड़ी सख्त जरूरत है उस आदमी की। मेरे ख्याल से मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि बोल में इंग्लिश में रहा हूँ, लिखा हुआ बोल में हिंदी में रहा हूँ, लिखा मैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश पढ़ने वाले, समझने वाले लोग अपने आप पढ़ रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, लेकिन हिंदी वाले भाइयों और बहनों के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ट्रांसलेशन चल रही है। और साथ में एक एक बात, टाइम भी कम यूज हो रहा है, बिल्कुल यूं डालें हम डायरेक्शन के अंदर। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, अपने दिमाग में इस बात को याद रखना है, आप ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्रोस्पेक्ट को उसकी जिंदगी बदलने का, राइट। आप उसकी जिंदगी बदल सकती है इस अपॉर्चुनिटी से, और ये मौका आप उसको दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप देने जा रहे हैं। एंड नेवर बेग हिम टू कम टू सीधा, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करना है
आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज, प्लीज वर्ड और रिक्वेस्ट वर्ड कभी यूज नहीं करना है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। जब किसी को प्रेजेंटेशन देनी होती है कभी भी प्लीज और रिक्वेस्ट वर्ड नहीं करना है, उससे पता चलता है आपको नीड है, इसीलिए आप प्लीज 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 कर रहे हैं। आप समझ गए पोस्चर कैसे आप मेंटेन करते हैं? जब आपको ये पता होता है 135 करोड़ लोगों का देश है, लोगों की कमी नहीं है, और मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, बेस्ट अपलाइन लीडर्स हैं, नो प्रॉब्लम। कभी भी बैगिंग नहीं करनी है। आप देने जा रहे हो, मांगने नहीं जा रहे हो, आपको गिवर की तरह काम करना है, नॉट अ बेगर, राइट? तो आई थिंक इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप इज टेक कंफर्मेशन, ठीक है ना? अगर आपने ये सारे काम अभी तक के कर लिए, ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस दिन शेड्यूल दिन होगा, जिस दिन आपने मिलना है उस प्रोस्पेक्ट को, राइट, तो उससे अलग होने से पहले, उसका फोन कटने से पहले, उससे अलग होने से पहले, on the scheduled day when you are supposed to meet the prospect, before leaving for the meeting when you should call the prospect, right? अब क्या है वही बता दिया आपको, 24 से 48 घंटे पहले या उसी दिन जिस दिन मीटिंग होने वाली है उसके कुछ घंटे पहले की बात है, ये आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, राइट? आपको कॉल करना है और कंफर्म करना है वो समय पर आ रहा है ना, क्या टाइम पर, आपने पूछना है टाइम से आप आ रहे हो ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी केस में सपोज करो कुछ भी हो सकता है, किसी इमरजेंसी में अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपने टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि वो टाइम से आ रहा है ना, इस तरीके से। और उसके लिए आप देखिए क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बैगिंग नहीं करनी है, रादर आपको मेंटेन करना अपना पोस्चर और गेट प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग यू, राइट? उसका तरीका देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप कंफर्मेशन लेते हैं आपको अपना पोस्चर लूज नहीं करना है। कैसे करना है यह बताया जा रहा है। जो आपको कंफर्मेशन लेना है, इस कंफर्मेशन को कैसे लेना है ये आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे ही आपने मीटिंग फिक्स की तो आपने एसएमएस करना है उस वेन्यू का, आपने एसएमएस करना है जूम मीटिंग का, कौन सा टाइम है, जूम का है ना, लिंक नहीं शेयर किया, टाइम नहीं, आपने सिर्फ भेज दिया ये मीटिंग है हमारी, पोस्टर भेज दिया आपने, संडे का पोस्टर भेज दिया आपने। हम लोग संडे से पहले भी और संडे वाले दिन भी और मंडे वाले दिन हम भेज देते हैं कि अगले संडे को कौन आ रहा है, क्या है, किसका प्रेजेंटेशन है, ये आपने भेज दिया कि संडे का है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्यूरियोसिटी वाला बना सकते हैं, अलग से पोस्टर बना सकते हैं जो सिंपल क्यूरियोसिटी वाला है, कि इसमें कुछ भी कंपनी का नहीं, प्रोडक्ट का नहीं, प्लान का नहीं, स्पीकर का नहीं, नथिंग, वर्क फ्रॉम होम, है ना, अर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन, अर्निंग कैसे किया जाए, कुछ क्यूरियोसिटी वाले आप पोस्टर भेज सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। और उसमें अपना जूम का नंबर डाल दिया आपने, जूम नंबर डाल दिया। अब उसके बाद में क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, आपने क्या किया, मैसेज डाला फलानी तारीख को इतने बजे ये जो है ये है और इसका मैं लिंक आपको शेयर करूंगा, राइट? ये आपने क्यूरियोसिटी डाल दी और आपने एक तरीके से एसएमएस कर दिया। कोई वेन्यू फिक्स किया, आपने कहीं जा रहे हो, मिलने वाले हो किसी कॉफी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, तो आप क्या कर रहे हो कि आप थर्ड पार्टी वाली जगह में जाकर मीटिंग करना चाहते हो, आपने मैसेज डाल दिया दोस्तों। अब खास बात यह ध्यान रखना है, जो ये एक्सपीरियंस से पाया गया है कि ज्यादातर प्रोस्पेक्ट जो है रिप्लाई नहीं देते हैं, चाहे उनको मैसेज मिल गया ना वो तब भी नहीं देते हैं जवाब। वो अलग बात है, अब हम व्हाट्सएप के जमाने में जी रहे हैं, तो व्हाट्सएप के जमाने में एक खास बात होती है, पता लग जाता है इसने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। और कईयों लीडरों, कईयों लोग तो बड़े कलाकार हैं, उन्होंने उसमें भी एक ऐसा आइकन छुपा रखा है, कुछ लोगों को पता लग जाता है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो सोचते हैं कि इसने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हो टेक्निकल चीज है व्हाट्सएप की कलाकारी, राइट?
अब करना क्या है दोस्तों, आपने मैसेज कर दिया फलानी तारीख को इतने तारीख को इतने बजे इस जगह पे हम मिलेंगे, मैसेज कर दिया आपने, और जो शेड्यूल दिन होता है उस दिन हमने उसको कॉल करना है, और क्या पूछना है ये ध्यान दीजिए इधर। जैसे सपोज को मैंने कॉल किया, हाय सचिन, पाल दिस साइड, हेलो सचिन मैं पाल बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप, और फिर रुकना है, फिर पूछना है, वो बताएगा सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है, ओके है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, कोई कुछ भी है, ओके। उसने जैसे बोला, सचिन मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था, मैंने इसीलिए कॉल किया कि जो वेन्यू का जो एड्रेस है ना, जहां हमारी आज मीटिंग है, वो आपको मिल गया ना। क्या किया आपने, आप सोचिए, आपने पोस्चर रखा हुआ है, बड़े तरीके के साथ आपने क्या बोला कि मैं कंफर्म करना चाह रहा था जिस वेन्यू में, जिस एड्रेस में हम आज मिलने वाले हैं, आपको वो मैसेज मिल गया ना। सचिन जी क्या बोलेंगे, यस जी मिल गया। आपने क्या बोलना है, ओके ग्रेट, सी यू सून, टेक केयर, बाय। ये लाइन के अलावा दूसरी लाइन जोड़ने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। अगर आप अपना पोस्चर को हाई रखना चाहते हो, इसके बाद भी चिपके रहोगे तो आपका गया काम से, आपका क्लाइंट नहीं आएगा, वो बोलेगा समझ गए इसको बड़ी जरूरत है मेरी, तभी मेरे पीछे पड़ा हो, इतना समझा रहा मेरे को, ओके ग्रेट, सी यू सून, टेक केयर, बाय, थैंक यू। दोस्तों आप समझिए, द मोर यू डू मोर यू लर्न, देयर इज नो मैजिक पिल। यहाँ पे कोई जादू की कोई गोली नहीं है कि अंदर जाएगी और जादू सिर बोल के चुप बोलेगा। ये प्रैक्टिस है, ये मेहनत है, आपके काम करने के तरीके हैं, जब बार बार हम कस्टमर के साथ में काम करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये सब चीजें नेचुरल हो जाती हैं दोस्तों। अब बात और आगे चलिए, आप थोड़ा सा और समझिए। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने पहले बोल दिया, हमने बोला ना, वो बोले बताएगा नहीं मैसेज आ गया नहीं आया, ना फोन करेगा ना मैसेज करेगा वापस रिप्लाई। लेकिन अगर किसी ने रिप्लाई कर भी दिया आपको, फिर भी आपने उसको शेड्यूल मीटिंग वाले दिन कॉल करना है। क्या कहना है, हेलो सचिन, पाल बोल रहा हूं, कैसे हैं आप, फिर उसको बोलने दीजिए। फिर आपने बोलना है, मैंने इसलिए फोन किया आपको कि मैं जानना चाह रहा था, कंफर्म करना चाह रहा था कि आप फलाने मतलब इतने 11 बजे हम मिल रहे हैं, मैंने इसलिए आपको फोन किया, मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि हम 11 बजे आज मिल रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम फिक्स हो गया था सचिन के साथ में, टाइम फिक्स हो गया था, जगह फिक्स हो गई थी, है ना। क्या बोलेंगे आप, अब यही काम जूम मीटिंग हो सकती है, जूम का टाइम फिक्स हो गया है, आप क्या बोल सकते हो, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि हम 11 बजे मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि 11 बजे हमारी जूम मीटिंग है। तो ये आपकी हेल्प करता है दोस्तों, आपका पोस्चर कितना शानदार हो जाता है यहाँ पर, एंड प्रोस्पेक्ट को भी ऐसा नहीं लगता है कि आपके पीछे, आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो जो इसका कंक्लूजन ये है, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा याद रखिएगा कि जो ये प्रोस्पेक्टिंग का जो तरीका बताया गया, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन को देने के लिए, किसी आदमी को प्रेजेंटेशन देना है तभी तो आप उसको कांटेक्ट करेंगे, तभी तो आप फोन करेंगे, तभी तो बुलाएंगे या उसके बाद जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। ये जो तरीके हैं, ये सब सारी की सारी चीजें जो है, जितनी ज्यादा हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम प्रेजेंटेशन करेंगे, जितनी मीटिंग करेंगे, जितने हम अपना क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ये उतना ज्यादा हम इसमें मास्टर होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि सडनली रातों रात कोई चमत्कार होने वाला है, बट हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। अगर हमारी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया दोस्तों, तो मामला जो है ना बेड़ा पार करने वाला है। इसके बाद आपको किस तरह की चीजों को फॉलो करना है, इसके ऊपर स्पेशल जो क्लास है होगी, और वो क्लास होगी कल की क्लास में। कल हम आपको बताएंगे कि आपको और भी किन बातों का ध्यान रखना है जब आप किसी को कांटेक्ट करते हो, जब उसको आप इनवाइट करते हो, तो आपको और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, और फिर देखिए आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर कैसे पैदा होती है। ये ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको जिंदगी में आपने अगर अपना लिया तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा
कि ये मामला कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वो कहते हैं ना, सोचा नहीं था, तो सोचा नहीं होगा, लेकिन जो सोचा नहीं होगा ना वो हो जाएगा। तो हम भी यही बोलते हैं, हमने भी सोचा नहीं था, लेकिन हम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और आज एक सिस्टमेटिक होकर काम करने का मौका मिल रहा है। और मुझे आज भी ये लगता है दोस्तों, आज भी हम सीख रहे हैं, आगे की तैयारी है, अगले 5 साल बाद क्या होगा हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको भी देखना है, अभी तक जो अचीवमेंट की है कोई बड़ी बात नहीं है, आगे क्या अचीव करना है वो बड़ी बात है। जो होना था हो गया। बहुत सारे लोग जो लर्निंग मोड में दोस्तों, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है हर रोज, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रो किया लेकिन उनकी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि उन्होंने आगे लर्निंग बंद कर दिया, उन्होंने एक्शन बंद कर दिया, कंफर्ट जोन में आ गए और वो फेल्योर हो गए, या फेल्योर हैं, या फेल्योर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको अपने आप को चेक करना है, कहीं आप वापस कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए, छोटी मोटी कामयाबी में तो गुम हो गए। क्योंकि पैसा और पावर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आम आदमी हजम नहीं कर सकता है, और इसका जो नशा है वो अच्छे अच्छे लोगों को दिमाग खराब कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ना पैसे का नशा, ना पावर और स्टेटस का नशा आपको होना चाहिए, है ना। तो इस सिस्टम में जो हमने 9 पॉइंट बताए हैं, उसमें से 9 मैजिक टिप्स हैं, जिसमें से आपको पता है 3 टिप्स पहले वाले, यूज, शेयर एंड केयर, ये करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगले 6 पॉइंट करने से क्या होगा, आपका वॉल्यूम आता ही रहेगा। क्रिएटिंग द वॉल्यूम एंड कीपिंग द वॉल्यूम, बोथ 9 हमारे जो कोर स्टेप्स हैं आईटी नेट सिस्टम के, उसको रट लो, बिल्कुल कहते हैं दिमाग में फिक्स कर लो, सबकॉन्शियस माइंड में। वो जो 9 पॉइंट है, उन्हीं 9 पॉइंटों का जो केयर द टीम है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम, ये जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम, ये केयर द टीम। ये पॉइंट नंबर 3, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम, ये जो पहले 3 में से तीसरा स्टेप है, उसके ऊपर हमको काम करना है रेगुलर। ये बिजनेस एजुकेशन का है, जितना अपनी टीम को आप एजुकेटेड करोगे, मतलब एजुकेशन का मतलब वो नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षित करना, हमें जानकारी होनी चाहिए काम की। जिस काम को हम काम कर रहे हैं ना, उस काम की जानकारी नहीं है तो उस काम में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको जानकारी नहीं है, आपकी टीम को जानकारी नहीं है, और कई बार क्या होता है टीम के साथ भी, कि टीम को कंफ्यूज नहीं करना है। टीम को डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कि जो चीजें ऊपर से आ रही है एज इट इज चीजें नीचे की तरफ जा रही है, जब वही चीजें अगर नीचे की तरफ जाएंगी तो मामला कुछ और हो जाएगा। अगर ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ और है, उसके नीचे कुछ और है, उसके नीचे कुछ और है, तो आपको आने वाले टाइम में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वही होता है। अगर 50 लोग हैं, एक आदमी को कोई चीज बताओ कि आप यही चीज करके दिखाओ, आगे आगे कोई और कुछ करेगा, उसके अगले वाला कुछ और चेंज करेगा, करते 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 जब वो 50वें लेवल पे या 20वें लेवल पे भी जाता है ना, तो 20वां आदमी कुछ और कर रहा होता है। शुरू में कुछ और सिखाया था और जो 20वां आदमी कुछ और कर रहा है। यही दिक्कत नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ पैसे, तो बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर बताया था ना, ऊपर वाले ने जिसने बताया था, क्या वैसे हो रहा है नीचे? वैसे नहीं होता है। ऊपर वाले ने बताया कैसे और नीचे बता दिया कुछ और तरीके से वैसे, और फिर कहाँ से आएंगे पैसे? फिर बोलते हैं नहीं आते हैं पैसे। तो इसीलिए दोस्तों पैसे तो तभी आएंगे जब ऊपर वाली चीजें नीचे जाएंगी, और ऊपर वाली चीजें अगर नहीं हो रही हैं, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी काम कर रही है, यूट्यूब चैनल काम कर रहा है, अब तो टेंशन भी खत्म हो गई। वो वक्त था, वो जमाना था, वो समय था जब हमारी मजबूरी थी, एक एक आदमी को पकड़ना पड़ता था, बैठना पड़ता था, एक एक आदमी को समझाना पड़ता था। आज हम खुश नसीब हैं। इसीलिए दोस्तों, जहां पहले लाखों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं थे, करोड़ों रुपए लगाओ, कईयों साल तक मेहनत करो मार्केट में, तब जाके कुछ लाखों रुपए की इनकम आती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है, अगर सिस्टम से काम कर लिया तो 2, 4, 6 महीने, साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और लगे रहे, टिके रहे, तो सालों दर साल ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो जैसे कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, सुपर सुपर फ्यूचर है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, और टियान्स इंटरनेशनल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑलरेडी है। और आने वाले टाइम में हम जैसे, आप जैसे लीडर जब मिलकर काम करेंगे, हिंदुस्तान में इस कंपनी का क्या मुकाम होगा, आप देखना अगले 5 साल में हम कहाँ होंगे।
अगले 10 साल में हिंदुस्तान में टियांस कहाँ होगी और पूरी दुनिया में जबरदस्त। एक खास बात और भी है कि अभी 27 तारीख को एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है मेरा, जो बहुत जल्दी पोस्टर में आपको रिलीज करूंगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है टियांस की वजह से। तो मैं थैंक्स कहूँगा गॉड का, ईश्वर का, और फैमिली का, परिवार का, बड़े बुजुर्गों का, वाइफ, बच्चे, मदर, राइट, एंड देन आवर बिजनेस पार्टनर्स, हमारे सीनियर, ऑल जूनियर्स और चेयरमैन ली जिनयॉन, उनकी फैमिली, पूरी टीम, ग्लोबल टियांस फैमिली का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दिल से। और मैं दुआ करता हूँ आने वाले सालों में हम जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करेंगे और हम इतिहास रचेंगे। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लॉन्च सून। दिसंबर 2022 तक 100 लोगों को गोल्ड लाइन बनाना है, 100 शहर में जिनकी अर्निंग्स 5 लाख से ऊपर की होगी, और 100 एंडीवर जैसी गाड़ियों में घूम रहे होंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कहते हैं ना कि एक चैलेंज है जिसको हमने पूरा करना है दिसंबर 2022 तक। और उन 100 गोल्ड में आप एक होंगे, ये आपको वादा करना पड़ेगा खुद से। अगर आप उनमें हो, अपने आप को रजिस्टर कराइए। अगर आपने आईडी नेट सिस्टम में रजिस्टर कराया है तो मैं आपको मानता हूं कि यस, कि आपकी लिस्टिंग हो चुकी है हमारे पास में। यस, यू आर वन ऑफ द लीडर जिसको हम लोग उस मुकाम तक देखना चाहते हैं। हमारी दुआएं सबके लिए है, लेकिन सिर्फ दुआ से काम चलेगा नहीं, सिर्फ विश करने से काम नहीं चलने वाला, हमको विश के साथ में एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों कि 2022 फिर 2025 की कहानी और 2030 तक की कहानी बहुत सॉलिड है। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं, ईश्वर करे आपको ऐसे ही कामयाबी मिले, तरक्की मिले। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा कि गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच आज के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि ईश्वर आपको वो शक्ति, वो ताकत, वो बुद्धि, सब कुछ दे कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप हमसे भी कईयों गुना ज़्यादा कामयाब हों। ऐसी बेस्ट विशेज हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।